ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए, जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है बहुत ही विशेष है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो ओम वाला विशेष उपाय है और इस उपाय के लिए मात्र 7 शहद की बिंदी आपको विशेष तरीके से लगा देनी है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या शादी को लेकर हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है शिवलिंग पर, वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी जो कामना है वो पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में ले लेना और इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर ओम बना देना। ठीक है, शहद को अनामिका उंगली में लेकर बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर ओम बना देना और नीचे 2 पत्तियां हैं, इन पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी होगी गणेश जी के नाम पर, दूसरी बिंदी होगी माता पार्वती जी के नाम पर। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र तैयार कर लेना। फिर इस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या जीवन में सुख शांति को लेकर हो, तो मेरी ये कामना है ये पूर्ण हो जाए। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होगा, मतलब कि आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना कि ये जो शहद है इस शहद को फिर अपनी अनामिक उंगली में ले लेना और आपको शिवलिंग के ऊपर 7 बिंदी लगानी है। अब वो 7 बिंदी कहाँ पर लगानी है, कैसे लगानी है वो देख लीजिए। सबसे पहले बिंदी आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है, फिर दूसरी बिंदी, तीसरी बिंदी, चौथी बिंदी, 5वीं बिंदी, 6वीं बिंदी, 7वीं बिंदी। इस प्रकार से आपको 7 बिंदी लगानी है और ये 7 बिंदी उतरते हुए लगानी है, मतलब कि आपको शुरुआत यहाँ से करनी है और यहाँ पर आपको खत्म करनी है। तो ऐसे आपको उतरते हुए बिंदी लगानी है ताकि आपकी जीवन की सारी समस्या उतर जाए, खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी से कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा, जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा। या अगर आपके जीवन में सुख शांति है ही नहीं, ठीक है, या माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। क्या लेनी है आपको? चने की दाल। कितनी लेनी है? तो आपको गिनकर 7 चने की दाल लेना है और ये चने की दाल लो ना, और ये जो चने की दाल लो ये बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें विशेषकर उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि ये जो गुड़ है, ठीक है, इस गुड़ को उठाना है और इस जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, अगर आप गुड़ का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है। जो भी जीवन में अंधकार चल रहा है, समस्या चल रही है, वो समाप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जल के लोटे में गुड़ डाल देना, ठीक, और उसके बाद थोड़ा जल उठाकर आपको इस दाल पर छिड़क देना, ठीक। दाल गीली हो गई। इसके बाद आपके पास जो 7 चने की दाल है ना, इनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है उन्हें समाप्त करें और आपकी जो भी कामना है
उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए 7 चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और 5 जगह जल को समर्पित करना है, अपनी कामना, अपनी समस्या को बताते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, और आखिरी में उस जल के लोटे में जो भी गुड़ वाला जल है उसको उठाना है और पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए 5 जगह जल को समर्पित कर देना है। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उस व्यक्ति के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो धन धान की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गुड़ वाला जल 5 जगह समर्पित कर देता है ना, फिर उस व्यक्ति की कामना भगवान गणेश जी, माता अशोक सुंदरी जी, पार्वती जी माता मिलकर सारी कामना पूर्ण करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। आपके जीवन के जितने भी दुर्भाग्य हैं वो खत्म होंगे, समस्या खत्म होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कामना पूर्ण होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।